दोन्ही टीम प्लेच अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या दोन्ही टीम. रिद्धी ऑरेस बरे रिद्धी ऑरेस आणि धाड सागर बॉलर कोण बॉलर पुढे आकाश गेलो. तो खेल के मैदान पर शुरुआत होती हुई और पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई गेंदबाजी पर टॉस जीता. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई मैदान पर दाड़सकल स्टार्स फोंडा क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी करती हुई रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम. अब टम्पर हल्के से गेंद को स्लाइस किया इस बार ऑफसाइड पर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में. पहले रनों के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दिखाई देती हुई. स्ट्राइक पर बैटर है अल्विनो कार्विलो और उन्हीं का साथ देते हुए रूपेश गावकर. हाल में बिल्कुल साउथ गोवा प्रीमियर लीग में क्या तोड़फोड़ की बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने, वही खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड पर. और सामने से पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए चेतन पर अपने बॉलिंग मार्ग पर पावर प्ले का 2 ओवर का खेल. दोनों कैप्टन आपके लिए 40 मिनट का समय दे चुके हैं. हमारे अंपायर, यह भी जानकारी आपके लिए. फुल टॉस गेंद ढीले हाथों से खेला इस बार ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ फील्डर गेंद के पीछे गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ और टूर्नामेंट का पहला चौका गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए. अल्विनो को बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और इसी बीच अगली गेंद. इस बार मिस टाइम कर बैठे फॉलो थ्रो में गेंद के नीचे पहला धक्का लगता हुआ इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एक विकेट के नुकसान पर और कप्तान मोर्चे पर विकास देसाई उर्फ भाऊ. टीम के कैप्टन उसी के साथ विकेट कीपर और उसी के साथ बहुत एक लंबा अनुभव क्रिकेट का. लेदर क्रिकेट हो टेनिस क्रिकेट हो बहुत ही शानदार खेल हमेशा. और सामने से अगर बात की जाए तो बढ़िया शुरुआत मैदान पर. अल्विनो आउट होकर वापस एक बड़े शॉट के लिए निकले थे, मिस टाइम कर बैठे. स्कोर रुका हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर और चेतन परब अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट. आड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर को बीट करते हुए गेंद आते आते पहली गेंद पर चौका 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर.
ओवर का चौथा पर्व है ऑल गोवा तालुका लेवल हेवी टेनिस बॉल क्रिकेट का यह टूर्नामेंट इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स जिनसे आयोजित कणका बांध मापसा गोवा श्री बोडगेश्वर मैदान पर उपस्थित तमाम क्रिकेट प्रेमी सभी खिलाड़ियों का एक बार मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। ओवर पिच गेंद बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर टूर्नामेंट का पहला सिक्सर। से जल्द संपर्क करें आपके दोनों टीम कैप्टन गणपति वॉरियर्स फोंडा और ध्रुव पिरने आने वाला मैच होगा 40 मिनट का। दोनों टीम कैप्टन एक बार फिर से नोट कीजिए आपके लिए 40 मिनट का समय दे चुके हैं हमारे दोनों अंपायर। कहीं आपको पेनल्टी न मिल जाए ये बात आप जरूर ध्यान दीजिए। तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। चेतन परब 1 ओवर कोई मेडल नहीं 15 रन 1 विकेट। थोड़ी खुशी थोड़ा गम। ये पहला ओवर बेहतरीन शुरुआत विकास देसाई कप्तान जो के टीम के और इसी बीच में सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। तो बॉलिंग मार पर वाइड बॉल के साथ साइस गुरु जो शुरुआत करते हुए 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ 16 पर बढ़ा आगे स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। नीलेश भाई कोरगांवकर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग की जानकारी। इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव किया। इस बार कवर पर फील्डर 1 रन के लिए निकले तेजी के साथ। दोनों बल्लेबाज 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। पहला मुकाबला धाट सकल स्टार्स पोंडा और रिद्धि वॉरियर्स के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई धाट सकल स्टार्स पोंडा क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी करती हुई रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। रुपेश गांवकर और उन्हीं के साथ विकास देसाई आउट होकर वापस अल्विनो कारविलो। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ से बाहर थोड़ा सा फिर से लाइन पर बट के वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। 2 फील्डर बाहर है। एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग बाउंड्री लाइन पर। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक अच्छी गेंद फुलर लेन की गेंद इस बार बल्ले से लगे टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेकर एक शॉर्ट मिड विकेट पर एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक एक्स्ट्रा कवर पर एक स्वीप पर कवर पर एक कवर पॉइंट पर एक गली पर एक शॉर्ट फाइन लेग पर। लेफ्ट आर्म और इस बार गलती कर बैठे विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद। 22 का इशारा गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। के खाते में जुड़ते हुए टीम के रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए। और बड़ा शॉट इस बार खेलना चाहते थे मिस टाइम कर बैठे। कैच का मौका था शायद लगभग मैं तो कहूंगा गेंदबाज के लिए बड़ा अच्छा मौका था कैच का, लेकिन वो नहीं निकले थे। मिड विकेट के फील्डर निकले थे कैच के लिए। गेंदबाज के लिए बिल्कुल एक आसान सा मौका बन सकता था, लेकिन कैच छूटा और जब तक गेंद को कलेक्ट करते तब तक शायद रन की कोशिश नहीं हुई थी मैदान पर। विकास देसाई स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुपेश गांवकर ये जोड़ साइस गौरव गेंदबाजी करते हुए। विकास देसाई और प्रभाव और इस बार फिर से गेंद खड़ी होगी। स्क्वायर लेग पर मौका बनेगा।
अब मात्र दूसरे प्रयास में कैच को तब्दील करते हुए और टीम को लगता हुआ दूसरा धक्का। क्रिकेट टीम का स्वागत है। आपका ध्रुव क्रिकेट टीम कैप्टन और आपकी टीम डगआउट है आपके लिए। आइए प्लीज डगआउट में तशरीफ रखिए। शानदार आयोजन है एसके जॉगिंग का पर्व चौथा है। हेवी टेनिस बॉल का क्रिकेट का ये टूर्नामेंट डे नाइट का क्रिकेट का टूर्नामेंट है और ध्रुव पेरनेम क्रिकेट टीम आपका हार्दिक स्वागत। आपके लिए बैठने की व्यवस्था है। आइए प्लीज डगआउट में तशरीफ रखिए और आपकी टीम लिस्ट जो जल्द से जल्द कैप्टन संपर्क करें। आने वाला मैच होगा गणपति वॉरियर्स फोंडा और ध्रुव पेरनेम के बीच में। तो नो बैटर मैदान पर कपिल वेलिप न्यू बैटर मैदान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ऑफ स्टंप पर ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। पावर प्ले का खेल 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के 2 ओवर समाप्ति के बाद रिद्धि वॉरियर्स के एफएम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर रुका हुआ 22 लॉस ऑफ 2 विकेट 22 रन 2 विकेट पर। अल्विन कार्विलो पहले आउट हुए। उसके बाद में कप्तान वापस निकले विकास देसाई और बाबू रुपेश गांवकर मैदान पर और रुपेश गांवकर का साथ देने के लिए गए। नो बैटर मैदान पर कपिल वेलिप। 2 ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। कैप्टन एक बार फिर से आपके लिए जानकारी मैं जरूर दूंगा। 40 मिनट का आपको समय दे चुका है हमारे अंपायर। आपको कोई पेनल्टी न मिल जाए ये बात आप जरूर ध्यान दीजिए। 40 मिनट 8 ओवर का मैच है दोनों टीमों के लिए। ये फिर से एक बार जानकारी। खुद का दूसरा टीम का तीसरा पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब दूर दूर दिखाई देते हुए फील्डिंग। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए डार्ट सर्कल स्टार्स फोंडा क्रिकेट टीम। बहुत अच्छी शुरुआत दोनों टीमों के इस मुकाबले में और सामने रुपेश गांवकर। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया। इस बार गेंद को ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते तेजी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये कॉम्बिनेशन मैदान पर और फील्डिंग में तब्दीली ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर। एक फाइन लेग लगभग स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर सीमा रेखा पर और थोड़ा सा जो कि डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक फील्डर को तैनात किया गया है। चेतन परब अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर सामने लेफ्ट हैंडर कपिल वेलिप। और इस बार अच्छा शॉट ऑफ साइड पर लेकिन पॉइंट पर कैच को तब्दील किया। कैच को पकड़ा गया। टीम को लगता हुआ तीसरा धक्का। पर कपिल वेलिप आउट होकर वापस और लगता हुआ एक तीसरा धक्का रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम को। और ध्रुव पर से पेरनेम क्रिकेट टीम आपका आगमन हो चुका है आपके टीम लिस्ट और अल्कोहल टेस्ट के लिए। प्लीज दोनों कैप्टन आइए प्लीज देरी मत करो। ध्रुव पर से पेरनेम क्रिकेट टीम आपकी पूरी टीम आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स के साथ मान्यवर कक्ष के साथ संपर्क करें जल्द से जल्द। और गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम आप भी जरूर जल्द से जल्द
कैप्टन और आपकी टीम संपर्क करें। फिलहाल सफलता मिलती हुई चेतन परब अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगले गेंद लेकर और न्यू बैटर राजेश गांवकर। और अच्छी गेंद आगे निकलकर खेला, इस बार बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई गली की तरफ, एक सिंगल के लिए निकले आते आते, सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू किया राजेश गांवकर ने। न्यू रूल जो इस टूर्नामेंट के साथ हाल ही में जो कि रूल जो नया बल्लेबाज जाएगा वो स्ट्राइक एंड पर होगा और वही जो कि रूल इस टूर्नामेंट में भी आपको दिखाई देता हुआ। और धीमी फेंकी गेंद, जल्दी खेल बैठे, स्क्वायर लेग पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड नहीं करते, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और सिंगल डबल के साथ रन आगे बढ़ते हुए फिलहाल 3 धक्के लगते हुए 3 विकेट बहुत जल्द खोती हुई रिद्धि वॉरियर्स के प्रेम क्रिकेट टीम। चौथा पर्व इस टूर्नामेंट का, डे नाइट का क्रिकेट का ये टूर्नामेंट, और चेतन परब अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा गेंद ने हरकत की बिल्कुल मैदान पर और इसलिए थोड़ा सा जो कि विचलित हो गए राजेश गांवकर। पहले खेलना चाहते थे, जैसे देखा गेंद थोड़ी सी फिरकी ले रही है, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बैकफुट पर जाकर गेंद को सामने, बॉलर बैक टू द ड्राइव शॉट, इस बार अपने पॉलोत्र में गेंद को फील्ड करते, एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई चेतन परब की, सफलता मिली चेतन परब को इस ओवर में। खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25, लॉस ऑफ 3 विकेट, 25 रन 3 विकेट पर। ओवर का खेल समाप्त हुआ गेंदबाजी में परिवर्तन, मयूर नाइक बॉलिंग मार्ग पर और सामने रूपेश गांवकर। 3 ओवर समाप्त हुए, 25 लॉस ऑफ 3 विकेट। बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद आके बिल्कुल शरीर पे टकराई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। डार्ट सर्कल स्टार्स पोंडा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई। चौथा पर्व, डे नाइट का क्रिकेट का टूर्नामेंट और आज का पहला मुकाबला दोपहर के सत्र में इन 2 टीमों के बीच में। और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल अच्छी लाइन पर, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी कट होती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। बहुत ही शानदार शुरुआत गेंदबाजी में। मयूर नाइक धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है राजेश गांवकर। बड़ा शॉट, टाइमिंग लाजवाब, मिड विकेट बाउंड्री पर स्लॉग स्विप का शॉट इस बार और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। गणपति वॉरियर्स पोंडा। और इस बार ऑन साइड पर फाइल लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। प्रतियोगिता खेल चुके हैं पिछले महीने में, जो कि साउथ गोवा प्रीमियर लीग, और उस टूर्नामेंट के साथ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ चुका है रूपेश गांवकर का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और वही खिलाड़ी मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, 2 बड़े शॉट के साथ
लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, मिस फील्डिंग कर बैठे कवर पर, बैकअप कर रहे थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो तो करते, 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 39 रन 3 विकेट पर। छोटी गेंद फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। टीम आपके लिए मैं जानकारी जरूर दूंगा। आपको 40 मिनट का समय दे चुका है हमारा अंपायर, आपको पेनल्टी भी मिल सकती है। कैप्टन ये बात प्लीज नोट कीजिए, जो टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज उन्हीं गेंदबाजी पर हमला कर दिया। 18 रन बने, 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा मयूर नाइक की गेंदबाजी पर। खेल समाप्त होता हुआ जो कि इसी के साथ 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 43। 3 विकेट पर गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, कृपेश पालकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए, और सामने बल्लेबाजी पर राजेश गांवकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुपेश गांवकर। 43 लॉस ऑफ 3 विकेट। तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। कृपेश पालकर गेंदबाजी पर। सतपुरुष स्पोर्ट्स वागुर में क्रिकेट टीम के साथ, अपने घर के टीम के साथ हमेशा प्रतिनिधित्व, लेकिन आज मात्र दाड़ सर्कल स्टार्स क्रिकेट टीम के साथ एक अच्छा ऑलराउंडर है, और अतिरिक्त रन के साथ गेंदबाजी पर। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, कट करना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विकेट के पर साथ एक स्लिप है, एक कवर पॉइंट है, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, और 15-16 कदमों के साथ रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार स्लिप से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद, 4 रन। एट 48 रन 3 विकेट पर रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। ऑफ स्टंप पर इस बार कट करना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी तेजी के साथ निकले विकेट कीपर के हाथों में, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। खेल जारी 5वें ओवर का मुकाबला 8 ओवर का। जो दर्शक देरी से जुड़ चुके हैं इस मैदान पर, श्री बोडगेश्वर मैदान पर, आपका हार्दिक स्वागत। एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम के ओर से चौथा पर्व डे नाइट का। फुल टॉस गेंद बाहरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई गली की तरफ, स्लिप के फील्डर निकले, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और इन 2 रन के साथ से रिद्धि वॉरियर्स के केपीएम क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए 3 विकेट पर। अच्छा विकेट है, आउटफील्ड बहुत ही बेहतरीन है, और देखना होगा 8 ओवर के साथ कितने रनों पर जो कि रुक जाती है मैदान पर रिद्धि वॉरियर्स क्रिकेट टीम। ओवर पिच गेंद खड़ी हो गई, लंबा बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, सफलता मिलती हुई, और एक राजेश गांवकर आउट होकर वापस, और एक सफलता, चौथे विकेट का पतन होता हुआ।
न्यू बैटर मैदान पर स्वप्नेश वेलिप। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत। इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ जाएंगे तीसरे अंपायर सर वामन मयेकर, आपका हार्दिक स्वागत। और गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला कवर की तरफ, देखने का लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, एक रन जुड़ गया स्कोर में, एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 51, 51 रन 4 विकेट पर। और खेल समाप्त होता हुआ 5वें ओवर का 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 10 रन के साथ रन बना रही है रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर 51, लॉस ऑफ 4 विकेट। ध्रुव पार से पेरनेम क्रिकेट टीम का आगमन हो चुका है और गणपति वॉरियर्स का भी आगमन होता हुआ। पापा प्रवीण नाइक, पापा आपका हार्दिक स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। गेंदबाजी में परिवर्तन, ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। गेंदबाजी में परिवर्तन, जो कि सईश गुरु गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई 4 रन के लिए। आगे बढ़ा 56, 56 रन। और बढ़िया शॉट इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही सुंदर शॉट इस बार अप ड्राइव का। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल बना स्कोर में, सिंगल के साथ 57, नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक चौके के साथ स्वप्नेश वेलिप 6 पर बल्लेबाजी करते हुए और स्ट्राइक एंड पर सामने अब मात्र बल्लेबाजी पर रुपेश गांवकर। इस बार खींच कर खेला हुआ शॉट, गेंद खड़ी होगी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लंबी दौड़ लगाई, बहुत ही सुंदर कैच, अच्छा कैच। और दैट सकल स्टार्स पोंडा क्रिकेट टीम को मिलती हुई और एक बड़ी सफलता। डीजे रुपेश गांवकर बढ़िया छक्के लगाए, चौका लगाया, अपने इनिंग में 2 छक्के 1 चौका लगाया और खुद के व्यक्तिगत 22 रन बनाकर आउट होते हुए टीम को लगता हुआ 5वां धक्का। नए बल्लेबाज मैदान पर इमरान मुल्ला, न्यू बैटर इमरान मुल्ला मैदान पर। आइए प्लीज दोनों टीम अगले मैच के लिए, गणपति वॉरियर्स पोंडा और ध्रुव पेरनेम, दोनों टीम जल्द से जल्द आपकी पूरी टीम कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बॉलर के पास से बहुत ही शानदार शॉट, स्ट्रेट ड्राइव का
सिंगल बना डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 58 रन पर 58 लॉस ऑफ 5 विकेट। खेल जारी छठे ओवर का, आने वाले अभी 2 ओवर का खेल जो अभी भी बाकी इस मैच का। अल्टी पल्टी रिवर्स का शॉट, हवाई फायर, एक गगनचुंबी शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार स्विच हिट का, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। और फिर से इस बार अल्टी पल्टी, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर को बीट करती हुई गेंद, बहुत ही शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, 1 रन पूरा किया और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में 2 रन और बन गए स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 टोटल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। छह ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर के समाप्ति के बाद 66 लॉस ऑफ 5 विकेट। एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए कृपेश पालकर एक अच्छा ऑलराउंडर है, सामने भी बिल्कुल बेहतरीन टीम है रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। 2 अच्छी टीम है, डार्ट सर्कल स्टार्स, प्रतीक गावकर है, मयूर नाइक है, स्वप्निल फड़ते, विक्रांत है, कृपेश पालकर है, साइश गुरव है, बेहतरीन टीम है। बढ़िया शॉट इस बार बॉलर के पास से और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन मिला स्कोर के खाते में। 67 पर पहुंचा इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर। एक और से विकास देसाई है, रुपेश गावकर है, राजेश गावकर है, सनील सावंत है, इमरान मुल्ला है, तो बिल्कुल 2 बैलेंस टीम है पहले मुकाबले में। बेहतरीन शॉट, एक लंबा शॉट, हवाई फायर, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। ये तेज गेंद करने की कोशिश, एक लगभग यॉर्कर लेन की गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में और एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग बार पर। खेल जारी 7वें ओवर का। इस ओवर के बाद आने वाला 1 ओवर यानी आखिरी ओवर का खेल बाकी। टॉस जीतकर फील्डिंग डार्ट सर्कल स्टार्स फोंडा क्रिकेट टीम। इस बार ऑन साइड पर लोअर फुल टॉस गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, विकेट कीपर के हाथों में थ्रो जब तक पहुंचता। एक सिंगल बना, बल्ले से लगी, बाद में पैरों पे टकराते हुए गेंद स्क्वायर लेग पर फील्डर के सामने और एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। खेल चलता हुआ 7वें ओवर का। 8 ओवर का हर एक मुकाबला 40 मिनट का समय दोनों टीमों के साथ जरूर होगा। यॉर्कर लेन की गेंद, लंगा बाउंड्री पर फील्डर और फिर से सिंगल बना स्कोर के खाते में। एक बड़े शॉट के बाद कमबैक कर रहे कृपेश पालकर अपने बॉलिंग बार पर, खुद का दूसरा, टीम की ओर से 7वां ओवर जारी रखते हुए। यह बेहतरीन शॉट, फ्लिक किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद और एक बेहतरीन शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए।
टोटल स्कोर हो चुका है 81, लॉस ऑफ 5 विकेट, 81 रन 5 विकेट पर। ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम कैप्टन, ध्रुव पारसे पेरनेम क्रिकेट टीम कैप्टन, प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अनिकेत देसाई प्लीज। और छोटे गेंद, शॉर्ट आर्मपुल का शॉट, स्क्वायर लेग पर गेंद खड़ी हो गई, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए, संतुलन नहीं कर रख सके, और जो कि गेंद जमीन पे गिरती हुई तब तक 1 रन पूरा होता हुआ दोनों के बीच में। आखिरी ओवर जो इस 8वें ओवर का, शेखर नाइक सामने से बेहतरीन शॉट, इस बार ऑन साइड पर डीप लॉन्गर बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। आठवां ओवर जारी है। इस ओवर की समाप्ति के साथ आने वाले मैच का टॉस होगा। दोनों टीम नोट कीजिए, गणपति वॉरियर्स पोंडा और ध्रुव पेरनेम क्रिकेट टीम। और इस बार बाहरी किनारा लेते हुए गेंद चली गई गली की तरफ, सिंगल बना स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 89, 89 पर पहुंचा। टोटल स्कोर 5 विकेट पर। बिल्कुल बेहतरीन जानकारी हमारे साथ नीलेश भाई कोरगांवकर जो देते हुए, और इसी बीच शेखर नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बहुत सुंदर शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, इस सिंगल बना स्कोर के खाते में। आखिरी ओवर का खेल जारी, बल्लेबाजी करती हुई रिद्धि वॉरियर्स के पेम क्रिकेट टीम, और स्कोर हो चुका है टोटल 90 रन 5 विकेट पर। सामने गेंद को ड्राइव किया, इस बार अपने पालतों में गेंद को फील्ड करते हुए बहुत ही शानदार शुरुआत रही थी। रूपेश गावकर ने बनाए 22 रन। आज अल्विनो कार्विलो बिल्कुल सस्ते में लौटे, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी इनिंग जो कि विकास देसाई 10 रन पर, लेकिन सबसे सफल रहे स्वप्नेश। बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। दोनों टीम कैप्टन लास्ट कॉल, ध्रुव पारसे पेरनेम और गणपति वॉरियर्स पोंडा लास्ट कॉल। तो टोटल स्कोर हो चुका है 96, और टारगेट मैच को जीतने के लिए टारगेट है 97 का। एक बहुत ही शानदार इनिंग के लिए 40 रन बनाए, जो कि स्वप्नेश वेलिप ने इन 40 रनों में 5 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया अपने बल्लेबाजी में। स्वप्नेश वेलिप सबसे सफल बल्लेबाजी, 40 रन बनाए, टोटल स्कोर 96 और टारगेट 97 रनों का 97 का। गेंदबाजी का विश्लेषण चेतन परब, 2 ओवर कोई मैडम नहीं, 18 रन 2 विकेट, और साइश गुरव 2 ओवर कोई मैडम नहीं, 18 रन 2 विकेट, सबसे सफल गेंदबाजी। तो चलिए टॉस के लिए आने वाले मैच के लिए, अगला मैच गणपति वॉरियर्स पोंडा और ध्रुव पेरनेम के बीच में।
के लिए जाने जाते अखिल परब और अजय पै, आपका स्वागत है। तो जुट जाते हैं मैदान पर। 97 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। सामने दाड़साकर स्टार्स पोंडा क्रिकेट टीम को और वामन सर आने वाला मैच होगा गणपति वॉरियर्स पोंडा और ध्रुव पेरनेम के बीच में। चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए जल्द से जल्द। बहुत से सपोर्टर आ चुके हैं ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के साथ। गौरव सावंत, मुन्ना दाभोलकर भी आ चुके हैं। निंजा हमारे दोस्त है वो भी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। और पहले ओवर में गेंदबाजी पर अंपायर का इशारा। सनील सावंत बॉलिंग बार पर। खेल की शुरुआत होते हुए दूसरे इनिंग की। बहुत बढ़िया शुरुआत गुडने स्पॉट पर थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकास देसाई कप्तान जो कि टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज। सनील सावंत बॉलिंग बार पर और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर प्रतीक और प्रतीक के साथ अंबर। प्रतीक गांवकर और अंबर नाइक। बिल्कुल उसी लाइन पर गेंदबाजी। थोड़ा सा शापल होकर एक्रॉस होकर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल। 2 फील्डर है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और दूसरा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैचिंग पोजीशन में। और अपने 15-16 कदम के रनअप के साथ सनील सावंत बॉलिंग बार पर राइट आर्म ओवर द विकेट और सामने बल्लेबाज प्रतीक गांवकर। और शॉर्ट पिच गेंद इस बार फिर से विकेट कीपर के साथ शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए नॉन स्ट्राइकर इन पर अंबर नाइक। दाड़साकर स्टार्स पोंडा क्रिकेट टीम। पहला मुकाबला चौथा पर्व डे नाइट का। 39 साल लगभग इसके जॉगिंग का ये पूरे दोस्तों का सफर जारी है। देखते देखते कभी इतने साल गुजर गए, बिल्कुल शायद उनको भी पता नहीं होगा कि 39 साल जो दोस्ती बिल्कुल मजबूत। और ये चौथा पर्व डे नाइट क्रिकेट का। इस बार गति में परिवर्तन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे। गेंद जाके शरीर पे टकराई, कोई नुकसान नहीं। अपने पॉलिथ्रो में जाकर गेंद को फील्ड करते। टारगेट बड़ा है, पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 97 का टारगेट है, 97 रनों का। रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। रिद्धि वॉरियर्स का सर्वे सर्वा सर हमारे दिनेश नाइक, उनका भी मैदान पर आगमन हो चुका है। सर आपका भी एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इस बार बहुत बढ़िया शॉट्स कर ले बाउंड्री की तरफ। कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। आगे निकलकर खेलना चाहते थे। गेंद चली गई गली की तरफ, सिंगल के लिए निकले। अल्विनो गेंद के ऊपर हावी जब तक होते गेंद को फील्ड करते। लेग बाइज का इशारा अंपायर का। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। हमारे आदरणीय सर कई सालों से जो कि इसके जॉगिंग के साथ सुहास जी मांजरेकर और उन्हीं के साथ चारी डेकोरेटर्स के आदरणीय सर सम्माननीय प्रवीण जी चारी, ये मान्यवरों के उपस्थिति में तो इन मान्यवरों के साथ जो कि उद्घाटन और दोनों टीम आपके कैप्टन और खिलाड़ियों के लिए जानकारी। अल्कोहल टेस्ट के बाद आप डगआउट में तशरीफ रखिए। बिल्कुल अगल बगल में आप पीछे मत जाइए। आपको शायद जो कि पेनल्टी भी दी जा सकती है। जो खिलाड़ी है खेल रहे हैं, अल्कोहल टेस्ट होने के बाद डगआउट है दोस्तों,
बिल्कुल आराम के साथ तशरीफ रखिए। पहला ओवर और पहले ओवर में 5 रन, थोड़ी सी धीमी शुरुआत और बॉलिंग में परिवर्तन। रूपेश वेली पावर प्ले में एक चौका अब तक बल्लेबाजी में प्रतीक गावकर और अंबर नाइक अब स्ट्राइक एंड पर। ओवर पिच गेंद इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 2 फील्डर लेकिन गेंद से दूर और गेंद चले गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर दिखाई देती हुई। पहला मुकाबला चौथे पर्व का, डे नाइट का ये क्रिकेट का आयोजन टूर्नामेंट का, इसके जॉगिंग की ओर से आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, रन के लिए निकले तेजी के साथ, जब तक विकेट कीपर थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर इन पर लेग बाइज का इशारा और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। श्री बोडगेश्वर मैदान पर इस टूर्नामेंट का आयोजन हमेशा चर्चा होती है, जो इस टूर्नामेंट के बारे में, आयोजन के बारे में, डे नाइट क्रिकेट के बारे में। और वही टूर्नामेंट शाम के दौर में बिल्कुल जो कि मैदान के चारों ओर दर्शक दिखाई देंगे। दोपहर के सत्र में धूप है मैदान पर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी से उछाल लेती हुई गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक बड़ा लंबा शॉट खेलना चाहते थे और स्कोर वहीं पर रुका हुआ, डबल फिगर में 2 अंकों में 10 रन पर। टारगेट है 97 का। ओह, ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, क्रैकिंग शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से। कल हमारे और एक करीबी दोस्त बाबू दत्तराज गावस उर्फ बाबू का आगमन। बाबू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। एक हमेशा बहुत ही अच्छा आयोजन होता है गणपति वॉरियर्स की ओर से टूर्नामेंट का, और उस टूर्नामेंट के सर दत्तराज गावस जिनका आगमन, इसके जॉगिंग की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी बीच अगली गेंद सामने से दूर वाले चोर से। बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच शानदार फील्डिंग, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर। थैंक यू डीजे। एक हाथ से कैच को पकड़ने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन कैच छूटा, लेकिन कोशिश बढ़िया थी। और जब तक इनको फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 17 विदाउट लॉस, 17 रन बिना किसी नुकसान से। टारगेट है 97 रनों का, 97 का मुकाबला 8 ओवर का। अड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ। नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल के साथ 1 रन भी मिला और फ्री हिट का इशारा। फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद बल्लेबाज के लिए मौका रहेगा बड़े शॉट का। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की फ्री हिट की गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जो कि गेंदबाज ने। तो खेल समाप्त होता हुआ पावर प्ले का, यानी दूसरे ओवर का, 2 ओवर का खेल जो कि पावर प्ले का खेल। और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर
टोटल स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 19 विदाउट लॉस, 19 रन बिना किसी नुकसान से। 40 मिनट का समय, 8 ओवर का मैच है। आने वाला मैच होगा गणपति वॉरियर्स पोंडा और ध्रुव पार से पेरनेम के बीच में, जो अगला मैच होगा। एक ओर से हो गए प्रवीण नाइक उर्फ पापा, सामने दूसरी छोर पर हो गए राजेंद्र दाभोलकर। राजू सर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच में ये बिल्कुल देखने का मुकाबला होगा, लेकिन देखना होगा ये पहला मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है। कमेंट्री बॉक्स में आगमन होता हुआ समीर पांडरे, एक बिल्कुल जो कि मराठी की बहुत लंबे समय के साथ जो कि जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। और श्याम भाई, गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ कपिल वेलिप गेंदबाजी पर, खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर। अच्छी शुरुआत, थोड़ा सा गिर पड़े, फिसले। हाल में बिल्कुल जो बारिश हो चुकी है, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री से तेजी के साथ निकले फील्डर, गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। सनील सावंत एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में, फील्डिंग में बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं। और वो आकर गेंद को फील्ड करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर कपिल वेलिप राइट आर्म ओवर द विकेट। और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद फंस गई बिल्कुल हवा में, अपने पॉलिथीन में गेंद के नीचे। पहली सफलता मिलती हुई रिद्धि वॉरियर्स। वाले मैच बिल्कुल दोनों टीम तैयारी हो रही है। एक और से चंदन नाइक, दे दनादन, 900 नाइक उर्फ भाऊ भाई, तो सामने नितेश गडेकर। और हाल ही में धिंगारो क्रिकेट का टूर्नामेंट रहा था, बड़ा टूर्नामेंट, और 84 रन बनाए थे। सूरज गावड़े उर्फ भाऊ ने क्या इनिंग खेली थी, यादगार इनिंग खेली थी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और वो खेमे में शामिल। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर विक्रांत कुंडेकर। सामने फिर से एक बार गेंद को पॉलिथीन में, गेंद को फील्ड करते। रुपेश वेलिप ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा। राइट आर्म ओवर द विकेट, रुपेश वेलिप गेंदबाजी करते हुए। शॉर्ट पिच गेंद, गेंद उछाल लेते हुए विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, गुडलेस स्पॉट पर थोड़ी सी गेंदबाजों को मदद मिल रही है, हल्का सा अपील जरूर था, लेकिन क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव है अंपायरों के साथ। कई सालों से मैदान पर हमेशा जो कि क्रिकेट और क्रिकेट के साथ जुड़ चुके हैं सर सुशांत सालगांवकर, दिनेश नाइक, और उन्हीं के साथ सर वामन मयेकर, ये त्रिमूर्ति अंपायरिंग के साथ। बोल रहे उस गेंद पर, शायद परेशान हो रहे थे, लगातार रन नहीं बन रहे थे, बड़ा शॉट जो कि बनाना चाहते थे। फिलहाल विकेट चला गया और दूसरी सफलता मिलती हुई रिद्धि वॉरियर्स के पेम क्रिकेट टीम को। दीजिए
का है 20 रन, 20 लॉस ऑफ 2 विकेट। 20 रन 2 विकेट पर यूट्यूब पर कई दर्शक जुड़ चुके हैं, उनमें से हमारा एक बिल्कुल और जो कि स्कोरर विराज तेंदुलकर वो भी मैच को देख रहे हैं। विराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विराज ने बिल्कुल बात बता दी इसके जॉगिंग के बारे में, बहुत शानदार आयोजन है। हम बिल्कुल जो कि घर बैठे इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और टेनिस क्रिकेट गौरव सावंत आपका भी बिल्कुल धन्यवाद। टॉस के लिए चलिए दोनों टीम कैप्टन। आने वाला मैच गणपति वॉरियर्स फोंडा और ध्रुव पारसे पेरनेम के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर। वीरेश गेंदबाजी पर। न्यू बैटर चेतन परब मैदान पर। स्कोर हो चुका है 20, टारगेट है 97 रनों का। 8 ओवर का मुकाबला है। पावर प्ले का खेल 2 ओवर का, 40 मिनट का आपको समय मैच के साथ। थोड़ा सा ऑन द राइज खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चलेगी विकेट के ऊपर के हाथों में। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद। रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम की ओर से पहला मुकाबला, चौथा पर्व इस टूर्नामेंट का, डे नाइट का। और बाहरी किनारा विकेट के ऊपर के हाथों में। विकास देसाई और भावु कैच को लपेटते हुए सफल। मुकाबला होगा गणपति वॉरियर्स फोंडा और ध्रुव पेरनेम के बीच में। दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत, ढेर सारी शुभकामनाएं इसके जॉगिंग की ओर से इस टूर्नामेंट में। डे नाइट का ये 3 दिन लगातार। आगे निकलकर इस बार गेंद को बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सीधे बाउंड्री लाइन पर फील्डर के हाथों में गेंद। सफलता और एक मिलती हुई रिद्धि वॉरियर्स के केपीएम क्रिकेट टीम को। शेखर नाइक तो और एक विकेट चला गया। स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 97 रनों का टारगेट है, लेकिन वो शुरुआत नहीं हुई मैदान पर। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर रुपेश कावकर गेंद को आते उठाते फील्ड करते। बड़ी देर के बाद 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का। और स्कोर पहुंचा टोटल 21, 21 रन 4 विकेट पर। खेल जारी चौथे ओवर का। अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर वीरेश।
और बेहतरीन शॉट इस बार ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और एक बैच जो कि विकेट को वापस निकलना पड़ेगा। सफलता मिली और एक टीम को 5वां विकेट वापस। नए बल्लेबाज मैदान पर मयूर नाइक। साझेदारी बिल्कुल नहीं बन रही है मैदान पर। एक के बाद एक विकेट, शुरू में छोटी सी साझेदारी बनी थी 19 रन पर पहला विकेट, लेकिन उसके बाद बिल्कुल एक के बाद एक विकेट। एक शानदार बल्लेबाजी की थी स्वप्नेश वेलिम ने, 40 रन बनाए स्वप्नेश ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 5 छक्के लगाए अपने इनिंग में, एक चौका लगाया और बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से खुद का दूसरा ओवर लेकर जारी रखते हुए टीम की ओर से 5वां रूपेश वेलिम। सामने बल्लेबाजी पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शेखर नाइक और नॉन स्ट्राइकर एंड पर न्यू बैटर मैदान पर मयूर नाइक। आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में संपर्क में, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओ हड़बड़ाहट के साथ खेला गेंद को, सिलवड़ा पर गेंद हवा में, मौका था रनआउट का भी, लेकिन गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज। एक अच्छा थ्रो था, थोड़ी जल्दबाजी भी मैदान पर हुई गेंदबाजी के साथ। एक मौका जो कि रनआउट के रूप में और एक जो कि विकेट मिल सकता था। फिलहाल एक रन बना इसी बीच में स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 22, लॉस ऑफ 5 विकेट। बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ सफलता और एक मिलती हुई विकेट नंबर 6 वापस। गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है, फील्डिंग कर रही है, तो ध्रुव पेरनम क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी मिलेगी। 8 ओवर का मैच होगा, 2 ओवर पावर प्ले का खेल होगा, 40 मिनट का आपके लिए समय होगा। ये जानकारी न्यू बैटर मैदान पर साइश गुरु। अल्टी पल्टे इस बार सफल रहे, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से। टीम के स्कोर में और इस 4 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 26 रन 6 विकेट पर। इस बार ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फाइन लेग बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्डर। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, टारगेट लंबा है, सफर लंबा है, 97 रनों का टोटल टारगेट है 8 ओवर में। कहीं ना कहीं 5वां ओवर जारी है, मैच का आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन विकेटें ज्यादा खोई मैदान पर। 4 बल्लेबाज, अभी भी 4 विकेट हाथों में और कोशिश जारी है मैदान पर। और कुछ अजीबे गरीब ढंग से खेला इस बार, लेग से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन मिला स्कोर में दार्ट सर्कल स्टार्स फोंडा क्रिकेट टीम के। तालुका टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, चौथा पर्व। आगे निकलकर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में और एक ओवर की समाप्ति हुई।
खेल इसी के साथ मैदान पर समाप्त होता हुआ टोटल 5 ओवर का, आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी और स्कोर रुका हुआ। गेंदबाजी में एक बार फिर से वीरेश दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। बड़े शॉट। अब सिर्फ 3 ओवर का 18 गेंदों का खेल मैच का बाकी। उनहत्तर रन अभी भी मैच से दूर 18 गेंदों में। राउंड विकेट इस बार ऑन साइड पर लंगान बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन इसी बीच में पूरा होता हुआ। 17 गेंदों का खेल बाकी है मैच का और 68 रन अभी भी दूर मुकाबला। गेंदबाजी पर वीरेश और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी मिस फील्डिंग और जब तक इनको फील्ड ही करते तब तक 1 रन। अंपायर का इशारा 22 का 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक बड़े टोटल का मुकाबला पहले बल्लेबाजी की रिद्धि वॉरियर्स के पीएम क्रिकेट टीम ने 96 रन बनाए। 97 रनों का टारगेट रखा दाड़ सकल स्टार्स पोंडा क्रिकेट टीम के सामने। थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद इस बार आखिर में थोड़ा सा जो कि लेकिन अपने लाइन पर बट के ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और वाइड बॉल के साथ 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। आने वाले मैच का टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम। बैकफुट पर जाकर इस बार पुल किया गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बहुत ही शानदार फील्डिंग तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते रुपेश गांवकर और एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। इस बार गेंद निकली फाइन लेग पर फील्डर के हाथों में। 7वें विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। स्वप्निल फड़ते जो कि न्यू बैटर मैदान पर। फुल टॉस गेंद इस बार हल्के से मोड़ा गेंद को स्कर्लेग अंपायर के बगल में और जब तक स्कर्लेग पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते फिर से 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस ओवर के बाद 2 ओवर अभी भी बाकी है लेकिन अगर विकेटों की बात की जाए तो 7 विकेट गिर चुके हैं अब तक दाड़ सकल स्टार्स पोंडा क्रिकेट टीम के। बढ़िया शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए।
और गेंदबाजी के मोर्चे पर सनील सावंत। 37 टोटल स्कोर, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7 विकेट गिर चुके, आने वाले सिर्फ 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल बाकी है। 60 रन। वही कारपेट इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 59 रन अभी भी चाहिए, 59, और सिर्फ बचा हुआ खेल है 11 गेंदों का। सनील सावंत खुद का दूसरा, टीम का 7वां ओवर जारी रखते हुए सामने से अपने बॉलिंग बार पर। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर, आड़े बल्ले से बिल्कुल ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन मिला स्कोर में। लेकिन अगर मैच को जीतना है तो अब चौके छक्के लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये मुश्किल रहेगा मुकाबला। इस ओवर के साथ बढ़िया शॉट इस बार, लेकिन सिंगल से अब फर्क नहीं रहेगा सामने रिद्धि वॉरियर्स के पीएम क्रिकेट टीम को। आने वाले मैच के लिए दोनों टीमों के लिए जानकारी आपके लिए डगआउट है, प्लीज डगआउट में तशरीफ रखिए। दोनों टीम, आपकी पूरी टीम धीमी फेंकी गेंद, टॉप एज लगा, फाइन लेग पर, फील्डर कैच छूटा। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, गेंद चली गई लगभग फाइन लेग बाउंड्री पर और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। शानदार आयोजन है। आने वाले मैच के दोनों टीमों के लिए एक बार फिर से जानकारी आपके लिए डगआउट है, प्लीज वहीं पर तशरीफ रखिए। 7वां ओवर जारी, खुद का दूसरा, सनील सावंत गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद के लाइन से चूके, बोल्ड हुए उस गेंद पर। 8वां विकेट। पर जयेश, तो इसी के साथ और 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7 ओवर समाप्त हुए और 7 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 41, 41 रन। अंतिम ओवर का खेल बाकी। आने वाला मैच होगा गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम, 1 ओवर से होगा। चंदन नाईक, प्रवीण नाईक, अमीर नाईक, मयूर बोरकर, अमीर गडेकर, मोहित गावकर, आनंद पाटिल, विशाल गावड़े, प्रणय गावकर, गौरेश सावंत, अभिषेक गावकर, 900 नाईक और अभिजीत गावकर। तो दूसरी ओर से ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम, अमित सलगावकर, अनिकेत देसाई जो कि कप्तान है टीम के, सुदन ठाकुर, गुरुप्रसाद आरसकर, नितेश गडेकर, महेश बाइडकर उर्फ मैडी, सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, गौरेश नागवेकर, अपाली कलंगुटकर, राजू दाभोलकर, अनुष केरकर और महादेव सालगावकर। तो 2 बेहतरीन टीम हो गया आमने सामने दोपहर के सत्र में। जो दूसरा मुकाबला, बाहरी किनारा लगा, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर और बहुत ही शानदार कैच। अल्विनो गेंदबाज
निकलता हुआ और हमारे साथ सिद्धेश डीजे वो भी जुड़ चुके हैं। और टेनिस क्रिकेट टीम पूरी गौरव सावंत की टीम है। कैमरामैन हमारे है विघ्नेश, राकेश, मनोज। नए बल्लेबाज आते आते अल्टी पल्टी, बहुत ही शानदार टाइमिंग, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, पहला मैच और लगभग जीत की और कदम बढ़ा रही है मैदान पर। इस पहले मैच में रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। और इस बार फिर से अल्टी पल्टी, फिर से सफल रहे, फिर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। मैदान पर इस चौके के लिए स्कोर आगे बढ़ा 49 पर 49। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे इस बार, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। आखिरी ओवर का खेल जारी। गेंदबाजी करते हुए अल्विनो आखिरी जोड़ी मैदान पर। 1 रन मिला स्कोर में 50 रन पूरे होते हुए। 97 का टारगेट था, 47 रन अभी भी दूर मुकाबला और लगभग सामने जीत दिखाई देती हुई रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम की। तो पहला मैच मैदान पर समाप्त होता हुआ, मैच को जीतती हुई रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। और उसी के साथ दैट सर्कल स्टार्स पोंडा क्रिकेट टीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बड़ी प्रतियोगिता